प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं मैथ प्रश्नावली 8.2 में हम क्वेश्चन तीसरा को हम हल करेंगे। क्वेश्चन तीसरा को हम इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आपको हम समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन तीसरा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, a और b का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर समझिए, यहाँ पर काफी बच्चा समझ नहीं पाता है, तो आपको हम यहाँ पर समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री से a प्लस बी का मान बड़ा होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री से a प्लस बी का मान छोटा होना चाहिए। यह बात आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है तथा tan a माइनस बी इंटू बराबर क्या है, 1/√3 है। यह चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। तो इसे हम एक बार यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे क्या, tan a प्लस बी इंटू बराबर क्या है, √3 है। और इसे हम लिखेंगे ऐसे, tan a प्लस बी इंटू, और यहाँ पे बराबर चिन्ह है तो यहाँ पे बराबर दे देंगे। और दोस्तों यहाँ पर समझिए √3 है ना, तो √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर tan है, तो tan हमको यहाँ पर लाना है। तो √3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, tan 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। ओके, दोनों बराबर होना चाहिए, tan इधर भी है और tan इधर भी है। तो tan से tan दोनों कट गया आपस में। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। यह समीकरण फर्स्ट हो गया, इसे हम समीकरण पहला मान लिए। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब एक बार इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों tan a माइनस बी इंटू बराबर 1/√3 हम लिख सकते हैं। इसे हम एक बार यहाँ पर लिख लिए। और दोस्तों हम बराबर करेंगे, tan आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी इंटू बराबर 1/√3 को हम लिख सकते हैं ऐसे दोस्तों, tan 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है ना, तो 1/√3 को हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan से tan दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि tan हमको इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यह समीकरण सेकेंड हो गया, यह समीकरण पहला है और यह समीकरण दूसरा है। यहाँ पर समीकरण को एक बार हम लिख लेंगे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यह समीकरण पहला है। a माइनस बी बराबर
30 डिग्री। यह समीकरण दूसरा है। दोस्तों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड है। दोस्तों आप किसी का मान आप ला सकते हैं। तो हम b और b को हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्यों लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पर समझिए, यह प्लस का b है और यह माइनस का b है। तो हम b और b को हम काटेंगे तो हमको a का मान निकल जाएगा। तो आप a को भी आप काट सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर a और a को काटेंगे आप तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं। ओके, यह बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री और यहाँ पे बटे लगा देंगे। b और b आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। और यहाँ पर a को a है और यहाँ पर a को a है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो गया बराबर, और 60 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री, इस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए a बराबर 90 डिग्री बट्टे हम 2 लिख सकते हैं। 2 से कट रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री। ओके, और a का मान कितना आया, 45 डिग्री आया ना दोस्तों, a का मान 45 डिग्री है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, या आप पहला में या आप समीकरण पहला में या समीकरण दूसरा में a का मान आप रख सकते हैं, तो b का वैल्यू निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ओके, हम समीकरण पहला में हम a का मान रखेंगे, आपका मर्जी, या आप पहला में रखें या आप दूसरा में रखें। हम समीकरण 1 में a का मान रखने पर हम पहला में रखेंगे। a का मान कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर समीकरण लिखेंगे a प्लस b बराबर कितना है, 60 डिग्री है। आपको हम बेसिक से आपको हम बता रहा हूँ। आपको यह वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो समीकरण पहला है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना आया है, a का मान 45 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, 45 डिग्री प्लस b और बराबर 60 डिग्री है। और यहाँ पर हम लिखेंगे b बराबर 60 डिग्री, और यह प्लस का 45 डिग्री है ना, पक्षांतर होगा, बराबर से उस साइड जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 60 डिग्री में से माइनस के 45 डिग्री घटेगा, तो दोस्तों यहाँ पर 15 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ओके, इतना बात हम लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हम समझा दिए हैं, 0 डिग्री से a प्लस b का मान क्या बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से 45 डिग्री और 15 डिग्री क्या है, बड़ा है। ओके, और यहाँ पे आपको हम समझाए हैं 90 डिग्री से 90 डिग्री से a प्लस b का मान छोटा होना चाहिए। तो 90 डिग्री से a और b का मान क्या है, छोटा है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ओके दोस्तों, आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।